नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील सामंत समाचार संस्थान और हमारे साथ मौजूद हैं इसके संस्थापक और प्रधान संपादक सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश कुमार किसी नाम और परिचय के तो मोहताज नहीं हैं। कई वर्षों तक इन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत के क्षेत्र में काम किया। कई वर्षों तक समाज के क्षेत्र में समाज को मजबूत करने में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई। इनके मन में एक बार ख्याल आया कि जो चैनल का जो लगातार भीड़ बढ़ रहा है, इस भीड़ में कैसे एक ऐसे समाचार संस्थान का स्थापना किया जाए जो समाज के गहन मुद्दों को उठाए। समाज के मुद्दा जो कोई समाचार संस्थान छू नहीं पाता है, वैसे समाचार संस्थान की स्थापना इन्होंने की। सुशील सामंत एक बड़ा ही यूनिक नाम है और इस समाचार संस्थान के चीफ एडिटर हमारे साथ हैं। सर, इसका आपने नामकरण सुशील सामंत क्यों किया? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और आपने पूछा कि सुशील सामंत कैसे नामकरण किया, तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल बनाने में भीतर से मन में आया कि कैसे मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाया जाए। तो एक हमारे अभिन्न मित्र हैं, कहिए दोस्त कहिए, संजय चौधरी हैं। संजय चौधरी को देखते थे कि पत्रिका निकालते थे, उसमें हमको एडिटर रखते थे बजाबता, चौथा तहलका उनका निकलता था। तो मन में मेरा भी आया कि मैं अपनी बातों को अपने यूट्यूब के चैनल से कुछ रखूं, तो सुशील सामंत नाम रखा। क्योंकि अभी अभी नए सामंतों का जन्म हुआ है और पुराने शोषितों का विलय हुआ है। तो जो नए सामंत बने हैं उसको समाज में जो विकृतियाँ फैलाए हैं, उस विकृतियों को दिखलाने के लिए, समझाने के लिए जनता के पास हमने ऐसा किया। सर, आपका जो जन्मस्थल है और शिक्षण जो आपने पढ़ाई किया है वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पटना के ग्रामीण इलाके ग्राम निसरपुरा, थाना नौबतपुर, जिला पटना का निवासी हूँ और रूरल इलाके में एक उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ और अपने ग्राम पैतृक से ही पढ़ा लिखा हूँ। बाद में हमने अपने राजधानी के गौरव जो कॉलेज होता है, साइंस कॉलेज, पहले तो मैं मालतीधारी कॉलेज का प्रोडक्ट था, बाद में साइंस कॉलेज, फिर उसके बाद में अपना जो लॉ की विधि की पढ़ाई होती है वो पटना यूनिवर्सिटी से किया। पीएचडी भी मैं मगध यूनिवर्सिटी किया। तो अपने एजुकेशन रूरल इलाके और पटना के शहरी क्षेत्र से ही किया। सर, आज डिजिटल मीडिया का बाढ़ आ गया है पूरे देश में। इस जो बाढ़ है, इस बाढ़ में सर आपने एक छोटा सा शुरुआत किया है सुशील सामंत समाचार संस्थान के नाम से। सर, इस भीड़ में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? सर, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बाढ़ आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गांधी जी भी उस समय सोचते कि अगर इतना पहले लोग काम कर चुका है स्वतंत्रता के पीछे और काम करना है तो काम नहीं हो सकता था। तो उसी बाढ़ में काम करना है, दौड़ है, ज़िंदगी का दौड़ में दौड़ जारी रखना है और दौड़ जारी में हम लोग भी सफल होंगे। क्योंकि सामाजिक मुद्दा उठाना है और समाज के नीचे तबके की बात उठाना है। और जो अभी नए शोषित वर्ग हैं उनके विचारों को रखना है और क्या चीज़ से ग्रसित हैं उनकी बातों को रखना है। और उसको बात रखते हुए सरकार को सुझाव देंगे। सरकार को हम सुझाव देने का ही काम कर सकते हैं, मैं रिफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो आप सुन रहे थे चीफ एडिटर डॉक्टर सुरेश कुमार को। इस जो डिजिटल मीडिया की स्थापना की गई है, समाज में जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं जिनको समाचार से अलग रहना पड़ता है, उनके समाचार का प्रकाशन नहीं हो पाता है, उनके समाचार को समाज के आईने की तरह दिखाया नहीं जाता है, वैसे समाचार संस्थान का डॉक्टर सुरेश कुमार ने स्थापना किया है। साथ ही इन्होंने अपील भी किया है कि सुशील सामंत को सब्सक्राइब करें। सर, एक बार दर्शकों को अपील कर दीजिए। सर, हमारे प्रिय दर्शकों, इसको देखते हुए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे भी समाज के मुद्दा को उठाते रहेंगे और जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, नीचे से जो दलित वर्ग नहीं कहेंगे, आज के डेट में जो सबसे नीचे तबके के हैं, जिसकी पढ़ाई लिखाई के कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है, उसका आवाज़ उठाते रहेंगे और आगे काम करते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे चीफ एडिटर सुशील सामंत समाचार संस्थान के डॉक्टर सुरेश कुमार को। पेशे से अधिवक्ता भी हैं और समाज को सशक्त करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। गरीब बच्चों को शिक्षण देने में इनकी अग्रणी भूमिका होती है। तो सुरेश प्रसाद ने एक बड़ा ही
इनिशिएट लिया है, डिजिटल मीडिया में आज से शुरू हो रहा है और दर्शक प्रतिदिन इस पे सुरेश सर को तो सुनेंगे ही, साथ साथ जो मुख्य मुद्दे हैं, ग्रामीण के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, जो मुद्दे हमारे समाचार संस्थान नहीं दिखा पाते हैं, वैसे समाचारों का संकलन कर सुशील सामंत आपको दिखाएगा। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।